क्या वोडाफोन आइडिया, जिसका नाम अब वी हो गया है, वो सरकारी संस्था बनने जा रही है? क्या धीरे धीरे वी का बीएसएनएल करण हो सकता है? अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए ये बात छिड़ी क्योंकि भारत सरकार अब वोडाफोन आइडिया में 49% शेयर होल्डर है। टोटल 100% होते हैं, उसमें से 49 भारत सरकार, 51% में बाकी। यानी कि एकमात्र सिंगल बिगेस्ट प्लेयर अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया का तो वो है भारत सरकार। अब अगर ये 49 का 50 या 51 यानी कि 2% और इधर हो जाए तो सरकार मालिक बन जाएगी वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की हालत भी खस्ता है, तो ऐसे में क्या ये सरकारी टेकओवर ही वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा? और अगर 4 कदम और आगे जाएं तो क्या आप एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि पहले वोडाफोन था, फिर आइडिया था, वोडाफोन आइडिया हुआ और अब वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल सब सरकारी संस्था बन जाएं? इस तरीके की अब बातें और चर्चा शुरू हो गई हैं। क्यों हो रही हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये खबर आई है, सारे प्रोमिनेंट अखबारों में है आज, क्योंकि कल इसके बारे में सूचना भी दे दी गई। 37,000 करोड़ की एक लाइफलाइन वोडाफोन आइडिया को मिली है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने जो कर्जा था वोडाफोन आइडिया का, जो सरकार को चुकाना था, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। इक्विटी का मतलब ये हुआ, फर्ज कीजिए कि 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से कुछ पैसे लिए, अब ये पैसे चुकाने हैं। पैसे क्योंकि चुका नहीं पा रहे हैं तो उसके एवज में उन्होंने ये बोला कि एक काम कीजिए, जब तक मैं पैसा चुका रहा हूं उतने टाइम तक मेरी कंपनी का इतना आप शेयर ले लीजिए, यानी कि मेरी कंपनी के इतने मालिक आप बन सकते हैं यदि मैं ना चुका पाऊं। जैसे लोन लेते वक्त आपको कुछ गारंटी देनी पड़ती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसी तरीके से ये भी चीज़ होती है। तो यहां पर वोडाफोन आइडिया ने अपने स्टेक्स, यानी कि उस कंपनी का शेयर की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से वो वैल्यू प्लेज की और सरकार को सरकार जो है उसको पैसा चुकाना था वोडाफोन आइडिया को। पैसा वो चुका नहीं पाए तो अब सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए की रिकवरी कुछ इस तरीके से दिखाई है, ये कह के कि अब हम वोडाफोन आइडिया के सीधे सीधे मालिक बन जाएंगे 49% के। पहले ये फिगर कम था, पहले भारत सरकार का जो शेयर होल्डिंग थी वो थोड़ी सी कम थी, अब ये बढ़ करके 49% हो गई है। मैं आपको और स्पेसिफिकली बता भी दूं ये कितना कितना है अमाउंट, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया की हालत खराब कैसे है। देखिए, दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर के जो तिमाही होती है उसमें वोडाफोन आइडिया को 6,600 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। लॉस यानी कि कंपनी फायदे में नहीं जा रही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को सरकार को स्पेक्ट्रम ड्यूज, यानी कि आप जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 3G इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, आपको उसका पैसा सरकार को देना होता है। तो वो पैसा, बकाया पैसा 1.4 लाख करोड़ रुपए हैं और AGR एक ड्यूज होते हैं। वो आप जानते हैं, वोडाफोन वाला मामला अदालत में भी गया था, फिर ये हुआ कि नहीं भैया तुम्हें तो चुकाना पड़ेगा। तो वो 70,000 करोड़ रुपए है जो ये एक अमाउंट है जो वोडाफोन को सरकार को देना है, यानी कि 1.4 लाख करोड़ प्लस 70,000, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का तो आपको बकाया है सरकार पर। और बैंक से आपका कर्जा 2300 करोड़ रुपए का और है। बड़ी ही भयंकर रूप से वित्तीय मामलों में अगर देखा जाए तो मुसीबत में पड़ी हुई वोडाफोन आइडिया कंपनी है। 5G सर्विसेज इनके पोर्टफोलियो में अभी बिल्कुल रेंग रेंग कर है ही नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। वो 4G पर ही खेल रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं टेलीकॉम के, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ARPU का मतलब ये होता है कि एक ग्राहक से एक कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है। तो वो वोडाफोन आइडिया का सबसे कम है, 163। अगर आप ये बाकियों से कंपेयर करें
तो जहां एयरटेल का 245 रुपीज़ है, यानी कि उनकी रिकवरी, रिलायंस जियो की 203 रुपये है, तो वो वोडाफोन आइडिया की 163 रुपीज़ है, यानी कि वो बहुत कम पैसा रिकवर कर रहे हैं। लॉस में हैं, कर्जा भी है इतना सारा, चुकाना भी है और अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो पैसा कमाना है वो भी ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं, या उसमें भी उसकी वैल्यू बहुत कम है। इन सब चीज़ों को लेते हुए एक और प्रॉब्लम हो गई, इनका मार्केट शेयर भी लगातार गिरता चला जा रहा है। हम TRAI का डेटा आपको लगातार बताते आए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वोडाफोन आइडिया में बहुत ही कंसिस्टेंटली हर महीने ग्राहक टूट टूट के या तो जियो चले जाते हैं या फिर एयरटेल चले जाते हैं। और उस चक्कर में हुआ ये है कि जहां जियो का सब्सक्राइबर बेस करीब 40% है, यानी कि 40% प्लस इन द मोबाइल फ़ोन सेगमेंट, जहां एयरटेल करीब 33% है, तो ये दो मेन मार्केट प्लेयर हैं। वहीं वोडाफोन का जो मार्केट शेयर है वो अब 18% रह गया है, 18%। और एक वक्त था जब एयरटेल और SR कहते थे एकदम शुरुआत में, जो फिर घूम घूम के हच, उसके बाद वोडाफोन, उसके बाद वोडाफोन आइडिया, ये वही कंपनी है। शुरुआती दो बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान में जो थी, एयरटेल और SR, ये वोडाफोन आइडिया उसी लेगेसी को लेकर के आ रहा है और लगातार इनका शेयर कम होता चला जा रहा है। तो ये तो हो गई आपकी मार्केट की बात। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सरकार मालिक कैसे बन गई है और ये चीज कैसे पूरी होगी। बकाया कितना है वोडाफोन आइडिया का? 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, इतने पैसे वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं, सरकार को चुकाने हैं। सरकार ने अभी कितने पैसे की रिकवरी वोडाफोन आइडिया से की है? वो है 37,000 करोड़। एक बार मैं फिर से अमाउंट दोहरा दूं, 2.1 लाख करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट है जो वोडाफोन आइडिया को सरकार को देना है। सरकार ने अभी वसूली 49% करके कन्वर्ट कितने में कर ली है? 37,000 करोड़, यानी कि इतना पैसा रिकवर करने के लिए सरकार अब 49% मालिक वोडाफोन आइडिया में बन गई है। वोडाफोन की हालत खराब है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आगे अगर वोडाफोन नहीं चला पाया अपना काम, अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पाया, अगर वो ये पैसा सरकार को नहीं चुका पाया, तो क्या एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इसके जो और पार्टनर्स हैं, जैसे कि अभी तक ब्रेकअप जो है शेयर होल्डिंग का, वो मैं आपको बता दूं, 38.8% प्रमोटर्स, 9.95 आदित्य बिरला ग्रुप, 28.85 वोडाफोन PLC, 22.6% अब तक सरकार थी, 14.1% इंस्टीट्यूशंस थे और करीब 24% और थे। तो ये जो सरकार 22.6% ओनर थी, अब वो 49% ओनर हो गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है आगे चल के कि हम एक ऐसी स्थिति देखें कि क्योंकि लोन नहीं चुका पाएंगे तो और लोग भी अपना अपना शेयर सरेंडर कर दें और सरकार कंप्लीटली वोडाफोन आइडिया की मालिक बन जाए, मतलब डिसीजन लेने की सिचुएशन में रहे। ऐसे में ग्राहकों का क्या होगा? उनको सर्विस अच्छी मिलेगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।